इस देश का मालक कौन है? आदिवासी। आप जिस घर में रहते हो उतना ही आप मालक नहीं हो। ये पूरा का पूरा देश आपका अपना है। यहाँ सबसे पहले आदिवासी थे। ये तो बाद में लोग आए, कभी आर्य आए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आए, कभी फिर अलग अलग वर्ग के कबीले आए, वंश आए, और वो लोग यहाँ धीरे धीरे रहने लगे। और फिर आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर उन लोगों ने अन्य अत्याचार करके वो जमींदार बन गए। जैसे जमींदार के खिलाफ बिरसा मुंडा जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, तो वो लोग हमारे साथ फिर अन्य अत्याचार करने लग गए और हम लोग वंचित हो गए, हम लोग शोषित हो गए, हम लोग पीड़ित हो गए। हम लोग सब अन्य अत्याचार सह, भगवान की कृपा समझकर हम अन्य अत्याचार सहने लग गए। पुनर्जन्म का पाप समझकर हम लोग अन्य अत्याचार सहने लग गए, जबकि ये सब चीजें अंधविश्वास है। न पुनर्जन्म होता है, न कोई भगवान की इच्छा होती है। अगर वो होगा तो इतना निर्दयी नहीं कि कुछ लोगों को गरीब रखेगा जिसको दो वक्त के खाने के लिए रोटी नहीं है, और कुछ लोगों को इतना अमीर बनाएगा कि साले खाते खाते इतना अपचन हो जाता है कि सुबह दौड़ मारने निकलते हैं वो लोग, है ना। पचन होना चाहिए करके रात को इतनी पी गए, इतनी खा गए, पचन आना चाहिए। आपके बाजू में देखे होंगे, यहाँ गार्डन के आजू बाजू में कई रईस लोग पैदल घूमते रहते हैं। तो ये सब झूठी बातें हैं। हमारा हक और जो अधिकार है हमारे पैसे, वो हमारे हित में आना चाहिए। और उस योजना के अंतर्गत अब ये जो मालक, इस देश का मालक कौन है? आदिवासी। आप जिस घर में रहते हो उतना ही आप मालक नहीं हो। ये पूरा का पूरा देश आपका अपना है। यहाँ सबसे पहले आदिवासी थे। ये तो बाद में लोग आए, कभी आर्य आए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आए, कभी फिर अलग अलग वर्ग के कबीले आए, वंश आए, और वो लोग यहाँ धीरे धीरे रहने लगे। और फिर आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर उन लोगों ने अन्य अत्याचार करके वो जमींदार बन गए। जैसे जमींदार के खिलाफ बिरसा मुंडा जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, तो वो लोग हमारे साथ फिर अन्य अत्याचार करने लग गए और हम लोग वंचित हो गए, हम लोग शोषित हो गए, हम लोग पीड़ित हो गए। हम लोग सब अन्य अत्याचार सह, भगवान की कृपा समझकर हम अन्य अत्याचार सहने लग गए। पुनर्जन्म का पाप समझकर हम लोग अन्य अत्याचार सहने लग गए, जबकि ये सब चीजें अंधविश्वास है। न पुनर्जन्म होता है, न कोई भगवान की इच्छा होती है। अगर वो होगा तो इतना निर्दयी नहीं कि कुछ लोगों को गरीब रखेगा जिसको दो वक्त के खाने के लिए रोटी नहीं है, और कुछ लोगों को इतना अमीर बनाएगा कि साले खाते खाते इतना अपचन हो जाता है कि सुबह दौड़ मारने निकलते हैं वो लोग, है ना। पचन होना चाहिए करके रात को इतनी पी गए, इतनी खा गए, पचन आना चाहिए। आपके बाजू में देखे होंगे, यहाँ गार्डन के आजू बाजू में कई रईस लोग पैदल घूमते रहते हैं। तो ये सब झूठी बातें हैं। हमारा हक और जो अधिकार है हमारे पैसे, वो हमारे हित में आना चाहिए। और उस योजना के अंतर्गत अब ये जो शिक्षणासाठी, उद्घाटनासाठी ते वेळ काढून आले आणि आपल्याला अमूल्य असा त्यांनी वेळ दिला, त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक त्याच प्रकारे आपल्या फॅकल्टी आहे सुजाता मॅडम यांनी सुद्धा खूप खूप परिश्रम घेतलेले आहे आणि पुढे एक महिना त्या परिश्रम घेणार आहे। त्यांच्या बोलण्यावरून त्या रिपब्लिकन चॅनलचे रिपोर्टर आहे बरं, त्यांच्या म्हणजे त्या खूप मेन हे आहे, अशा नाही की ते एवढंच त्यांचं काम सीमित नाही आहे, ते तुमच्या फॅकल्टी आहे ते नाही, त्यांचं इतरही अजून काम आहे। ते तुमचं क्लास झाल्यावर ते चॅनलचं रिपोर्टिंग वगैरे जे आहे ते 12-12:30 पर्यंत काम करतात, म्हणजे त्या आपल्या व्यतिरिक्त अजून त्यांचं